गुरु नानक देव जी इस युग के एक महान ऐसे योगी हुए जिनको योग की सारी रिद्धि सिद्धि विभूति प्राप्त थी। आज लोग छोटे छोटे कोई चमत्कार की बात करते हैं, कोई कहता है ये पर्चा बना रहा है, ये इसका वर्तमान बता देता है, ये इसका भूत बता देता है, ये इसका भविष्य बता देता है, ये इसका भूत भगा देता है। योग की सारी रिद्धि सिद्धि वो प्रथम गुरु हमारे गुरु नानक देव जी से लेकर के और हमारे अंतिम गुरु बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी तक, हमारे गुरु तेग बहादुर जी तक, ये तो उन्होंने कभी भी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन योग की सारी रिद्धि सिद्धि, अरे पीछे की बात छोड़ो, अभी भी जहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, जो आप मन में संकल्प करते हैं वो संकल्प गुरुओं की तपस्या से, उनकी पुण्याई से पूरा होता है। यह आज की बात है, कोई पहले की बात नहीं है। तो गुरुओं के ज्ञान, मैंने गुरु ग्रंथ साहब के जो अलग अलग शब्द हैं, उनके अलग अलग जो संदेश हैं, उनको पढ़ा और उनका वेद की, दर्शनों के, उपनिषदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण महाभारत के सूत्रों, मंत्रों, ऋचाओं से जब उनको कंपैरेटिव देखते हैं, आपकी जानकारी के लिए हमने पतंजलि विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर चेयर भी बनाई हुई। हमारे श्रद्धेय उपेंद्र मनहास जी, जिन्होंने पहले भी बहुत सेवा दी है, यहाँ पर नांदेड़ साहब जी से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में हमने अपने वहां चेयर स्थापित की हुई है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन, ईश के निकट, मुंडक, मांडव्य आदि मूल 11 उपनिषद और शताधिक उपनिषद, 16 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण महाभारत और रामचरितमानस से लेकर के जितने भी सनातन के तत्व हैं, उन सब का समावेश गुरुवाणी में गुरुओं ने कर दिया। इसलिए वेदवाणी और गुरुवाणी में कोई भेद ही नहीं है। जो वेदवाणी और गुरुवाणी में भेद करता है वो मूर्ख आदमी है, वो नादान है, उसको सनातन का बोध नहीं है, उनको गुरुओं की महान ज्ञान परंपरा का, भक्ति की परंपरा का, उनकी साधना का, सिद्धियों का और उनके संकल्प का बोध नहीं है। इसलिए मैं तो वेदवाणी में, क्योंकि वेद पढ़ाऊं, पहले व्याकरण शास्त्र, फिर दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्र, वेद शास्त्र भी पढ़ाऊं, वेदवाणी भी पढ़ी और गुरुवाणी भी पढ़ी है। थोड़ी गुरुमुखी पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन उसका हिंदी संस्करण पढ़ लिया हमने। मुझे तो वेदवाणी और गुरुवाणी में रत्ती भर भी कोई भेद नहीं दिखाई देता। ऐसे सनातन की इस शाश्वत परंपरा के इन महान गुरुओं के प्रति, अपने उन ऋषियों की विरासत के रखवालों के प्रति, अपने सनातन के रक्षकों के लिए अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान देकर, अपना सर्वस्व दान दे करके, जिन्होंने अपनी शहादत शीश दे करके हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को, हमारी विरासत को बचाया, उन गुरुओं के प्रति पुनः एक बार हृदय से प्रणाम करते हुए और ये संकल्प लेते हुए कि अभी हम पूछ रहे थे पूज्य हमारे रघुवंश महाराज जी से, मैंने कहा महाराज कितने के हो गए? बोले हम तो 60 पार कर गए हैं। हमारे बाबा श्रद्धेय हरनाम सिंह जी भी शायद वो भी 60 के आसपास में जो है 60 के आसपास में पहुंच गए होंगे, तो हम भी 60 के आसपास ही पहुंच गए महाराज। लेकिन हमारा संकल्प है कि आने वाले कम से कम 100 साल तक और हमें गुरुओं की सेवा करनी है और भारत माता की सेवा करनी है और अपने गुरुवाणी को और वेदवाणी को पूरी दुनिया में ऐसे गुंजायमान करना है। सारी दुनिया में आज युद्ध है, हिंसा है, घृणा है, नफरत है, इसे बचाना है तो केवल गुरु बचा सकते, और कोई नहीं बचा सकता। आग लगी पड़ी है संसार में, आग लगी पड़ी है। अभी हम आ रहे थे एयरपोर्ट से, तो रास्ते में बता रहे थे ईरान पर हमला कर दिया है इजराइल ने और अमेरिका ने। अब क्या होगा? इन युद्धों में झुलसती हुई इस दुनिया को कहीं से संदेश मिलेगा तो गुरु ग्रंथ साहब से संदेश मिलेगा, गुरुवाणी और वेदवाणी से संदेश मिलेगा, इससे दुनिया बचेगी। बहुत बुरी हालात है दुनिया की, और इस दुनिया को, इस जलते हुए संसार को, इस छाए हुए अंधकार को कहीं से दूर करने का प्रकाश मिलेगा
तो गुरुओं की वाणी से वो प्रकाश मिलेगा, उनके जीवन से, उनके चरित्र से, उनके तप त्याग और बलिदान से ये पूरे विश्व को प्रेरणा मिलेगी। और एक दिन देख लेना, ये अंतिम बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा, सारी दुनिया एक दिन सनातन धर्म, वेद धर्म, वेदवाणी और गुरुवाणी के पथ पर ही चलेगी, और रास्ता नहीं है इस पूरी दुनिया को बचाने का। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और ये फतेह होनी है, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। ए सारे पापी बैठे एफसीन फाइल देखे लोग, पढ़े लिखे करोड़पति लोग, राष्ट्रपति रहे लोग, अरे राजवंशों में पैदा हुए लोग चरित्र से गिर गए, इतने पतित हो गए। यदि वो गुरुओं की शरण में रहते तो ऐसे पाप ना करते। इसलिए इस पाप में जलते संसार को, चारों तरफ फैले दुराचार, अनाचार, व्यभिचार को दूर करने के लिए जिन गुरुओं के आदर्श हमारे सामने हैं, उन गुरुओं को आज हम फॉलो कर रहे हैं। आज भारत उनके कदमों के पीछे चल रहा है, कल को पूरे संसार उनके कदमों के पीछे चलेगा। इतनी बात कह करके अपनी बात को विराम देते हैं और हम अंतिम श्वास तक गुरुओं के चरणों में अपने शीश झुकाते रहेंगे। और जो गुरुवाणी में गुरु ने आदेश किया है, उस आदेश की पालना करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।